नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.5 का। तो चलिए, यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। इन फिगर, ये जो हमें फिगर दी गई है, इसके अंदर जो एंगल है पी क्यू आर 100 डिग्री का दिया गया है। यानी कि ये जो एंगल है 100 डिग्री का हमें दिया गया है। वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, और पी क्यू आर एक सर्कल के ऊपर पॉइंट है। यानी कि पी क्यू से आर्क तक एक आर्क है हमारे पास पूरी ये, और उसके ऊपर ये पॉइंट है पी क्यू आर विद सेंटर ओ, और ओ जो है ये सेंटर है। हमें एंगल ओ पी आर निकालना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें एंगल दिया गया है, एंगल पी क्यू आर, ये हम लिख लेते हैं। वो कितना दिया गया है, 100 डिग्री, यानी कि ये वाला। अब ये इसके बिल्कुल सामने है। जैसा कि हमने रिफ्लेक्स निकाला था, तो वो क्या होगा। तो रिफ्लेक्स अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, तो रिफ्लेक्स हमारे पास क्या होता है, जैसे एंगल पी ओ आर का हम निकालते हैं। यानी कि ये जो एंगल है इसके बिल्कुल सामने है, इस तरह से रिफ्लेक्स। तो एंगल, अगर जो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर का हम निकालें तो वो कितना होगा, इसी का दुगुना होता है। ये हमने पहले देखा था, जो इसके सामने वाला एंगल है 100 डिग्री, तो ये इसका दुगुना होगा ये वाला। यानी कि ये किसके बराबर होगा, 2 गुना एंगल पी क्यू आर का। एंगल पी क्यू आर कितना है, 100 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 100 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 डिग्री। ये एंगल है रिफ्लेक्स पी ओ आर। अगर हमें एंगल पी ओ आर निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस करना है। तो इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे 200 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। यानी कि अगर ये जो हमें निकालना है, तो ये कितना आ गया, 160 डिग्री। हमने क्या किया, पहले तो रिफ्लेक्स निकाला इसी का एंगल का, जो कि इसका दुगुना होगा 100 डिग्री का। फिर उसको 360 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 160 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हम ट्रायंगल ओ पी आर की बात करें, ये ट्रायंगल देखें ओ पी आर, ओ से पी तक और ओ से आर तक, ये क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो ये क्या है, इक्वल होंगी। तो ये क्या है, रेडाई है। रेडियस कह लीजिए, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल कह लीजिए। तो ओ पी और ओ आर जो है, ये रेडियस होगी, इक्वल है। और जो एंगल है हमारे पास ओ पी आर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ आर पी के बराबर है। यानी कि ये एंगल इसके बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ओ आर और ओ पी दोनों साइड इक्वल हैं। और अगर इक्वल साइड के सामने वाले एंगल देखें हम, यानी कि इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल देखें, तो ये भी बराबर होंगे। यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो एंगल पी ओ आर हमने निकाला, वो कितना निकाला, 160 डिग्री हमने निकाला। अब देखिए, ये 160 है। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ देखें, तो वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के अंदर, ओ पी आर ट्रायंगल के अंदर, अगर हम इस ओ पी आर एंगल को निकालना चाहते हैं, यानी कि एंगल ओ पी आर को निकालना चाहते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, तो वो हमारा है ओ आर पी के बराबर, जैसा कि हमने देखा। तो वो कितने के बराबर होना चाहिए, हाफ में से 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री को घटा दें। यहाँ हाफ किया हमने, 180 डिग्री में से 160 डिग्री को घटाया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं, यानी कि एक एंगल की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो हाफ होगी। तो इसलिए हाफ जो होगा, 180 डिग्री में से तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री है। एक एंगल हमें पता है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हमने, ये इक्वल एंगल है, तो इसलिए हमने हाफ किया, 180 डिग्री में से 160 को घटाया। यानी कि हाफ इंटू, यहाँ 180 में से 160 को घटाएंगे 20 डिग्री आएगा, और जब इसको कट करेंगे तो 10 डिग्री आएगा। यानी कि ये एंगल भी 10 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 10 डिग्री का होगा। तभी तो तीनों जो जोड़ है 160, 10 और 10, 180 बनेगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़। तो ये दोनों बराबर थे, तो यहाँ 160 था। तो हमने देखा कि जो हमारे पास 180 में से इसको 160 को घटाएंगे तो 20 आएगा, और उसका अगर इन दो में डिवाइड करें, इन दोनों के अंदर हिस्सों में, तो हमें 10 डिग्री एंगल मिलता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये 10 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।